नमस्कार दोस्तों, बांटो और राज करो वाली स्ट्रैटेजी आजकल काम नहीं आ रही है, इसलिए अब डराओ और राज करो पर काम हो रहा है। जी हाँ, मंगलसूत्र और भैंस के बाद अब मोदी कह रहे हैं कि आपके घरों की टोटी भी चोरी हो जाएगी। टोटी चोरी होने का डर पैदा किया जा रहा है। दोस्तों, एक जमाना था जब मोदी पाकिस्तान पर बयान दिया करते थे, चाइना पर बयान दिया करते थे, कुछ नहीं तो मंदिर मस्जिद पर ही दे लेते थे। लेकिन अब देखिए किस स्तर पर आ चुके हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोस्तों, मोदी अपने भाषणों में कभी भी महंगाई और बेरोजगारी पर नहीं बोलेंगे, जिससे देश की जनता परेशान है। लेकिन चुनाव शुरू हुआ था तो मोदी जी कह रहे थे कि कांग्रेस वाले आप सबका मंगलसूत्र छीन लेंगे। चुनाव आगे बढ़ा, फिर कांग्रेस वाले आप सबकी भैंस छीन लेंगे। अब चुनाव अंतिम समय पर आ गया है तो सपा वाले टोटी छीन लेंगे, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। सुनिए। सपा कांग्रेस वाले आपके घर की पानी की टोटी भी खोल के ले जाएंगे। मंगलसूत्र, मटन, मछली, भैंस और आज ये हालत हो गई है कि देश के प्रधानमंत्री विपक्ष पर टोटी चोरी करने का आरोप लगा रहे हैं। दोस्तों, जनता को भी इस बात का एहसास हो गया है कि प्रधानमंत्री ऊट-पटांग बातें करके जनता को डराने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या देश के प्रधानमंत्री अहम मुद्दों और समस्याओं से लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं? क्या मोदी को यह लगता है कि उन्होंने 10 साल में ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके नाम पर वो जनता से वोट मांग सके? क्या तीसरी बार सत्ता में आने के लिए जनता के दिलों में मामूली चीजों का डर पैदा करना पड़ रहा है? दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी पहली बार डर पैदा करने वाली राजनीति कर रही है। पहले भी एक डर पैदा किया गया था। वो डर था हिंदू खतरे में है। भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा और साक्षी महाराज जैसे तमाम नेता ये दावा कर रहे थे कि देश के हिंदू खतरे में है और खतरा मुसलमानों से है। हिंदू आज देश में खतरा में नहीं है, बड़ी खतरा में है। अगर मोदी जी नहीं आते तो क्या हाल होते थे पता नहीं था। नतीजा क्या हुआ? हिंदू राष्ट्र बनाने का आह्वान, हलाल के खिलाफ मुहिम, हिजाब पर आपत्ति, जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग, रोमियो स्क्वाड का समर्थन, सेना की इफ्तार पार्टी पर सवाल, मुसलमान होने के शक में बुजुर्ग को थप्पड़ मारना, एक के बाद एक कई मॉब लिंचिंग। दोस्तों, इन सब के पीछे जो एक चीज कॉमन थी वो थी डर। डर कि मुसलमानों का भारत पर दबदबा हो जाएगा, संख्या के लिहाज से हो या फिर सांस्कृतिक आधार पर, या दोनों ही तरीके से दबदबा हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों। इतने सालों में ना तो हिंदू खतरे में है, ना तो थे और ना ही कभी हो सकते हैं। अब दोस्तों, इस बार चुनाव में ये डर तो काम आ नहीं रहा है, तो बचा क्या? वही छुटपुट चीजें। बिजली काट लेंगे, बैंक खाते बंद करवा देंगे, पानी की टोटी से पानी ले जाएंगे। ये तमाम चीजें अब देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। इस स्तर पर आ चुका है अब इस देश का चुनाव। देखिए, मोदी जी के इस बयान को वायरल करके जनता क्या कुछ कह रही है वो भी आपको देखना चाहिए। पुनीत विज लिखते हैं कि साहब ने गरीबों को पिछले 10 सालों में 5 किलो राशन का मोहताज बना दिया, उनके घर तक बिकवा दिए, तो पानी और पानी की टोटी कहां से आएगी? राजेश लिखते हैं कि प्रधानमंत्री की भाषा देख लो, बोलने के लिए काम की बात है ही नहीं इनके पास। शोभित अवस्थी लिखते हैं कि तुमने तो सालों की कमाई कोरोना में खा ली, टैक्स, महंगाई, बेरोजगारी में कपड़े तक छीन लिए, अब क्या चाहिए? और एक यूजर ने लिखा है कि क्या एक देश का पीएम सिर्फ यही सब बोल सकता है? 10 साल से पीएम है लेकिन आज तक और अभी तक ये समझ नहीं पाए कि एक देश का पीएम क्या होता है और उसकी गरिमा क्या होती है। लगता है बेचारे खुद को पीएम समझ ही नहीं पाए हैं और बीजेपी का नेता कहलाना ज्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए काम की बातें नहीं। रवीश नाम के एक यूजर लिख रहे हैं कि देखिए ये मोदी जी को क्या हो गया है, कभी कहते हैं भैंस चुरा ले जाएंगे, कभी टोटी। अब मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अखिलेश यादव के घर से टोटी भाजपा वालों ने ही चुराई थी। तो दोस्तों, ये तमाम लोग सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो को शेयर करते हुए अपनी राय लिख रहे हैं। लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से इस तरीके की बातें शोभा बिल्कुल भी नहीं देती हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री बहुत निचले स्तर पर जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ये संवैधानिक पद पर बैठे किसी भी व्यक्ति को बिल्कुल शोभा नहीं देता है। भले ही मोदी जी जनता के दिलों में डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इस तरीके के बयानों से साफ दिखाई दे रहा है कि आखिर डर लग किसको रहा है। अब देखना ये होगा कि जनता डरती है या फिर डराती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।